नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली के बारे में। आज की क्लास में हम जो मैकियावेली का स्टेट क्राफ्ट के ऊपर थ्योरी है, राज्य कला के ऊपर जो सिद्धांत है या जो विचार हैं उनको हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मित्रों, आज मैकियावेली के थ्योरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट, राज्य कला का सिद्धांत या उसके संबंध में जो विचार हैं उनको हम पढ़ेंगे। मैंने कुछ पॉइंट तैयार किए हैं और इन पॉइंट के आधार पर हम मैकियावेली के जो विचार हैं उनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पहला तो है राज्य की उत्पत्ति व प्रकृति। राज्य की उत्पत्ति और राज्य की प्रकृति, अर्थात राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य की प्रकृति क्या है, इसके संबंध में मैकियावेली के कोई अलग से थ्योरी नहीं है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राज्य को किस प्रकार चलाए जाना चाहिए और राज्य को संरक्षित किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है, किस प्रकार उसका विस्तार किया जा सकता है, इस संबंध में जो उनके विचार दिए उसी से संबंधित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत थे। मैकियावेली बताते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वह स्वार्थी है और एक आसुरी प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर जो है वह विद्यमान रहती है। जिस प्रकार होब्स का सिद्धांत हमने पढ़ा, होब्स भी राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में यही कहते हैं कि मनुष्य जो है वह जन्म से ही एक स्वार्थी, लालची, इस प्रकार के गुण उसके अंदर पाए जाते हैं और मनुष्य ने जो राज्य का निर्माण किया वह अपनी सुविधा के लिए किया, अर्थात मनुष्य ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार इसी थ्योरी को जो है, इसी विचार को एक तरीके से मैकियावेली भी कहते हैं। तो इससे हमको पता लगता है कि मैकियावेली भी राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उस सिद्धांत को ही मानते हैं। और मैकियावेली कहते हैं कि जितनी भी संस्थाएं राज्य के अंदर होती हैं उन सारी संस्थाओं में राज्य सर्वश्रेष्ठ है और वो सारी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत ही आती है और सारी संस्थाएं राज्य के प्रति उत्तरदायी है और राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि राज्य का जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है मानव का कल्याण, उस मानव कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति केवल राज्य ही कर सकता है। और मैकियावेली कहते हैं कि इसलिए राज्य के समस्त नागरिकों को अपने आप को राज्य की सेवा में लगा देना चाहिए। यानी राज्य की उत्पत्ति के बारे में मैकियावेली कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य ने अपनी जो है आवश्यकताओं के अनुसार की है और उसके बाद जो है राज्य एक सर्वोच्च संस्था है और मनुष्य को अपने आप को उसकी सेवा में लगा देना चाहिए। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है राज्य के विस्तार की आवश्यकता। तो मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य की जो लालसाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वह बढ़ती रहती है। उनको जो है उनका एक तरीके से आप ये कहिए वह घटती नहीं है, वह बढ़ती रहती है हमेशा। इस संबंध में मैकियावेली पुनः जो मनुष्य स्वभाव है उसको कहता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वह पारे की तरह बढ़ता रहता है। इसलिए राज्य को और जो वैभव है राज्य का भी विस्तार करते रहना चाहिए और इस आधार पर वह राज्य के दो प्रकार बताता है, एक स्वस्थ राज्य और एक अस्वस्थ राज्य। और स्वस्थ राज्य वह उस राज्य को कहता है जो निरंतर संघर्ष में रहता है और निरंतर संघर्ष में रहने वाला ही राज्य जो है वह स्वस्थ राज्य होता है। और वो उदाहरण भी देता है मैकियावेली कि जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य के पतन का जो महत्वपूर्ण कारण था वह यह था कि रोमन साम्राज्य ने कभी अपने विस्तार की आकांक्षा नहीं रखी, इसलिए वह जो है नष्ट हो गया। और अपनी पुस्तक द प्रिंस और डिस्कोर्सेस में भी मैकियावेली बताता है कि राजा को राज्य के विस्तार के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए और उसका विस्तार करते रहना चाहिए। यह राज्य के विस्तार के संबंध में जो है मैकियावेली के विचार थे। यानी राज्य का विस्तार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वह पारे की तरह है, जो हमेशा ऊपर को चढ़ता रहता है और उसको वैभव की कामना, संपन्नता की कामना रहती है और इसके लिए राज्य का विस्तार होना आवश्यक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न शासन प्रणालियाँ। तो राज्यों के वर्गीकरण के बारे में जो मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस में जो फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड उन में एक सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना थी और मैकियावेली उनकी जगह जगह प्रिंस के अंदर जो है प्रशंसा करता है और
खुद भी यह चाहता है कि इटली के अंदर भी एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना हो जो इटली का एकीकरण और इटली को सुदृढ़ रूप से रख सके। परंतु जो मैकियावेली की ये थ्योरी है राजतंत्र के संबंध में कि इटली के अंदर राजतंत्र स्थापित हो, तो तत्कालिक जो परिस्थितियां थी उनका प्रभाव मैकियावेली के ऊपर था और इस कारण वो लोकतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता था। क्योंकि लोकतंत्र के लिए एक अच्छे नागरिकों के अच्छे स्वभाव की आवश्यकता होती है, परंतु उस टाइम जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, इटली के नागरिकों का एक भ्रष्ट आचरण और जो संपत्ति की असमानता थी और जो इटली की दुर्दशा थी जो पिछले पाठ में मैंने बताई, उन सारी चीज़ों को देखते हुए इटली के एक एकीकरण के लिए तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार मैकियावेली चाहता था कि इटली के अंदर भी एक सुदृढ़ राजनीतिक राजतंत्र, जो सुदृढ़ राजतंत्र है उसकी स्थापना हो, जिसके अनुसार इटली का एकीकरण हो और नैतिकता के जितने भी नियम हैं इन सारे नियमों से ऊपर उठकर केवल इटली एक सुदृढ़ राज्य बने और उसका एकीकरण हो। यह मैकियावेली का जो है विचार था। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैकियावेली जो है वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ समझता था। क्योंकि उस टाइम तात्कालिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, इसलिए इटली के एक सुदृढ़ीकरण के लिए, एकीकरण के लिए उस समय राजतंत्र की आवश्यकता थी, यह मैकियावेली सोचता था। परंतु अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस में उसने राजतंत्र की अपेक्षा गणतंत्र को बहुत अच्छा और बहुत उपयुक्त माना है। क्योंकि गणतंत्र में जो है जनता के हितों के लिए कार्य किया जाता है और उसके लिए उसने उदाहरण भी दिया है। जो उस समय जो पूर्व में रोमन साम्राज्य थे, रोमन गणराज्य थे, एथेंस का गणराज्य था, उनकी प्रशंसा करते हुए वो लंबे समय तक वहाँ के सम्राटों से मुक्त होकर एक अच्छा कार्य उन्होंने अपने देश के अंदर किया। उनकी प्रशंसा भी जो है मैकियावेली ने की है। पर चूंकि उस समय तात्कालिक परिस्थितियों के कारण वह सोचता था कि फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन के जैसी सुदृढ़ व्यवस्था अपने देश के अंदर भी हो, इसलिए वह उस समय एक तरीके से ये कहिए कि राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है संप्रभुता संबंधी विचार, यानी संप्रभुता या सॉवरेनिटी के बारे में मैकियावेली के क्या विचार हैं। जो राजा की शक्तियाँ और राजा की पावर के बारे में जो मैकियावेली ने कहा, उसी से हम उसके संप्रभुता के विचार को जो है जानते हैं। मैकियावेली कहता है कि राजा अपने देश के अंदर और बाह्य, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों ही मामले में उसकी जो पावर होती है, उस पावर को कोई सीमित नहीं कर सकता, वह असीमित होती है और वह किसी भी प्रकार से धार्मिक रूप से, नैतिक रूप से या किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होती। अर्थात इससे हमें पता लगता है कि जो मैकियावेली है वह राजा की संप्रभुता की बात करता है और वह राजा की संप्रभुता को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उस पर किसी भी प्रकार का बाह्य और आंतरिक नियंत्रण नहीं होता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विधि और विधि निर्माता संबंधी विचार, यानी उस समय प्रचलित जो दैवीय कानून और प्राकृतिक कानून थे, उन कानूनों को मैकियावेली नहीं मानता और मैकियावेली मानता है कि नवीन राज्य के लिए एक विधिकार की आवश्यकता पड़ती है और वह विधिकार कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। और वह बताता है कि एक अच्छा विधि निर्माता ही एक पतनोन्मुखी, यानी जो समाज पतन की तरफ जा रहा है, उस पतन की तरफ जाने वाले समाज का उद्धार एक अच्छा विधि निर्माता ही कर सकता है। और विधि केवल समाज के राजनीतिक जीवन को ही नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन को भी नियमित करने का काम जो है वह विधि करती है। और एक अच्छा विधि निर्माता अपने देश के नागरिकों के अंदर उनका जो जीवन है वो नैतिकता पूर्ण बनाने के साथ साथ उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना भी जो है एक अच्छा विधि निर्माता ही कर सकता है। और मैकियावेली कहता है कि एक अच्छा विधिकार जो होता है वह केवल राजनीति का ही निर्माता नहीं होता, बल्कि संपूर्ण समाज का निर्माता होता है। और उसके अंतर्गत चाहे धार्मिक संस्थाएं हों, सामाजिक संस्थाएं हो, राजनीतिक संस्थाएं हो, सारी जो है उसके अंतर्गत आती है। सबके लिए जो विधि निर्माण का कार्य है वही करता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है राजा के आचरण के सिद्धांत या राजा के कर्तव्य। तो इस पॉइंट के अंतर्गत मैकियावेली ने राजा
को क्या करना चाहिए, राजा को किस प्रकार का होना चाहिए जिससे उसका देश एक रह सके। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैकियावेली ने ये जो 15 पॉइंट है इनमें राजा के बारे में बताया है कि राजा को किस प्रकार का होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा वह है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन, यानी राजा को अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए। और वो किस प्रकार होगा? मैकियावेली माइट इज राइट, अर्थात शक्ति ही सत्य है, इस सिद्धांत के आधार पर जो है मैकियावेली अपना विचार प्रस्तुत करता है कि राजनीतिक जो व्यवस्था है, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है, उसका जो केंद्र बिंदु है वह क्या है? शक्ति है। और वह निर्देश भी देता है कि राजा को अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए, उसका विस्तार करते रहना चाहिए। और वह कहता है कि अपने राज्य को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ आंतरिक मामलों में भी सुरक्षित रखने के लिए, आंतरिक मामलों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो वह है शक्ति। इसलिए राजा को अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए, इसको एक तरीके से इसका विस्तार करने के साथ साथ इसका संरक्षण करते रहना चाहिए। और शक्ति ही राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु अर्थात उसका महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बाद आता है हमारा साम दाम दंड और भेद को अपनाना। मैकियावेली कहते हैं कि राजा को अपने राज्य को बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति का अनुसरण करना चाहिए। और मैकियावेली कहता है कि राजा को अपने गुणों का प्रदर्शन समय समय पर जनता के बीच में करते रहना चाहिए, जिसको जनता को ये लगे कि हमारा जो राजा है वह बहुत सद्गुणी है। पर साथ साथ मैकियावेली ये भी कहते हैं कि राजा को प्रदर्शन तो करना चाहिए अपने गुणों का, पर उसको सद्गुणों का दास कभी नहीं होना चाहिए। और वह कहता है कि राजा जो अपने नागरिकों को वचन देता है, अपने देश के नागरिकों को या बाहर के जो शासक वर्ग है अन्य देशों के, उनको जो वचन देता है, राजा के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उन वचनों का पालन करे। राजा के लिए यह आवश्यक है कि उन वचनों का पालन करने में देश की भलाई है अर्थात नहीं। अगर देश की भलाई है तो वचनों का पालन करना चाहिए, अन्यथा राजा को वचन भंग करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यह जो नीति है साम दाम दंड भेद की नीति, मैकियावेली इसका अनुसरण करने को राजा को कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना, यानी मैकियावेली कहते हैं कि जो राजा है, राजा को शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना चाहिए। यानी जिस प्रकार जब शेर को एक तरीके से जाल में फांस लिया जाता है तो शेर अपने आप को जाल से नहीं बचा पाता, इसके लिए उसको कैसा होना चाहिए, वो सारी जो कूटनीति है उसको समझने के लिए उसमें लोमड़ी की तरह की चालाकी होनी चाहिए। पर लोमड़ी के अंदर क्या अवगुण है कि लोमड़ी भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर सकती, इसलिए भेड़िए को भगाने के लिए राजा को किस प्रकार का होना चाहिए? शेर की तरह का। यानी भेड़िए मतलब जो उसके राज्य को अस्थिर करना चाहते हैं उनके लिए उसको शेर की तरह का साहस होना चाहिए और अपने आप को जाल में से ना फंस सके, इसके लिए उसमें लोमड़ी कैसी चालाकी होनी चाहिए। और वो कहते भी हैं कि पर जो लोमड़ी जैसी चालाकी है, लोमड़ी जैसा जो रूप है, उससे बचाने के लिए राजा को एक तरीके से बहरूपिया होना चाहिए, यह मैकियावेली कहते हैं। और इसका उदाहरण देते हुए वो कहते भी हैं कि पोप अलेक्जेंडर षष्ठ ने दुनिया को, देश को धोखा देने के अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं किया और न जाने कितनी बार उन्होंने अपना वचन भंग किया, कितनी बार झूठ बोला बड़ी चतुराई के साथ, पर अपने आप को हमेशा सफल पाया। तो इस प्रकार वो उदाहरण देते हैं कि राजा के अंदर भी शेर और लोमड़ी जैसे गुण जो है वो होने चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन, यानी मैकियावेली कहते हैं कि राजा को, जब राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो दूसरे राज्य पर आक्रमण करते समय
जब वह विजित हो जाता है, विजेता हो जाता है, तो उस समय विजेता राज्य के राजा को जितनी भी क्रूरता है, जितना भी विश्वासघात है, वो सारा एक साथ कर लेना चाहिए। इसमें उसके राज्य की भलाई है, बल्कि बार बार बाद में उसके साथ जो है विश्वासघात या क्रूरता नहीं करनी चाहिए। केवल एक बार विजेता राज्य जिस राज्य को जीतता है उसके साथ एक बार क्रूरता दिखाए, जितनी दिखा सकता है, जितना विश्वासघात कर सकता है करे। उसके बाद उस राज्य पर क्रूरता और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमारा जो अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय सेना का गठन। उस समय तत्कालीन समय में जो भाड़े की सेना थी उनको किराए पर लिया जाता था और उनसे काम चलाया जाता था। तो मैकियावेली अपने राजा के लिए कहते हैं कि राजा को अपनी एक राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए, और जो भाड़े की सेना है वह ठीक नहीं है, इसलिए राजा को अपनी एक राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए, अपनी एक राष्ट्रीय सेना रखनी चाहिए। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन। मैकियावेली कहता है कि कानूनों का पालन जो है वह बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, और इसके लिए राजा को सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार से, एक तरीके से आप ये कहिए कि सामाजिक रूप से बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए। कानूनों का बिल्कुल कठोरतम पालन होना चाहिए और उसके लिए दंड की व्यवस्था भी हो। राज्य में कानूनों का पालन हो, यह राजा का कर्तव्य है, यह राजा की जिम्मेदारी है, और कानून का पालन नितांत आवश्यक है राज्य के लिए। इसके लिए राजा को कानूनों का जो पालन नहीं करता उसके खिलाफ दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो लोग कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनके अंदर भय व्याप्त हो, ऐसा कानून और उसके दंड की व्यवस्था के बारे में जो है मैकियावेली हमें बताते हैं। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है, सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। मैकियावेली अपने प्रिंस के लिए कहते हैं कि राजा को हमेशा अपनी जो शक्ति है उसका विस्तार करना चाहिए, सैनिक शक्ति का, और हमेशा युद्ध की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। और मैकियावेली कहता है कि या तो विस्तार करो अन्यथा नष्ट हो जाओ। इस सिद्धांत के ऊपर जो है मैकियावेली काम करता है, और वह कहता है कि राज्य को हमेशा युद्ध की स्थिति होनी चाहिए। अगर राज्य के अंदर युद्ध की स्थिति है तो जो राज्य के सैनिक हैं उनके साथ साथ जो देश के नागरिक हैं उनके अंदर भी एक तो देशभक्ति की भावना जागृत होती है, साथ ही साथ जो एक कठोरतम दिनचर्या है और एक उस कठोरतम जो एक दिनचर्या होती है उसमें जीने की जो एक आदत है वह नागरिक को हो जाती है। और राज्य को कभी स्थिरता की स्थिति में नहीं रहना चाहिए, मैकियावेली कहते हैं, यानी हमेशा युद्धरत रहना चाहिए, संघर्षरत रहना चाहिए। अगर राज्य संघर्षरत है तो उसके देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना के साथ साथ एक कठोरतम जीवन जीने की जो है आदत उनको पड़ जाती है, और यह राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। अब हमारा जो 8वां पॉइंट है वह आचरण भय युक्त हो लेकिन घृणित नहीं। यानी मैकियावेली कहते हैं कि राजा का जो आचरण है वह भययुक्त हो लेकिन घृणित रही, अर्थात राजा के अंदर प्रेम और भय दोनों गुण होने चाहिए। उसकी जो जनता है उससे प्रेम भी करे और उससे डरे भी। पर वह यह भी कहता है मैकियावेली कि अगर उन दोनों गुणों में भय या प्रेम दोनों को अगर त्यागना पड़े तो राजा को प्रेम को त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रेम अगर व्यक्ति किसी से करता है तो वह स्वार्थ के कारण करता है, और यह इसलिए प्रेम जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। और जो डर होता है, डर के पीछे एक दंड की शक्ति कार्य करती है, इसलिए मैकियावेली कहता है कि यह स्थायी तत्व है और प्रेम करने से अच्छा जो है डरना अच्छा है, इसलिए डर आवश्यक है राजा का। तो यह मैकियावेली कहते हैं, और यह मैकियावेली ने बताया कि आचरण भय युक्त हो लेकिन घृणित नहीं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9, सम्मानपूर्ण आचरण, यानी पूर्ण आचरण। तो इसके बारे में कहता है मैकियावेली कि राजा जो है, राजा को एक दयालु होना चाहिए, अर्थात राजा को अपनी प्रजा के प्रति दया दिखानी चाहिए। पर वह यह भी कहता है कि ऐसा ना हो कि राजा इतना दयालु हो कि उसकी जो क्षमापूर्ण उसका व्यवहार है उसका जो जनता है गलत फ़ायदा उठाए, इसलिए जनता उसका गलत फ़ायदा
भी ना उठाए, यह भी राजा को ध्यान में रखना चाहिए। और राजा को अपनी कीर्ति, अपना यश बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसकी जनता उससे प्रेम करे, वह जनता में लोकप्रिय हो, इस प्रकार का कार्य राजा को करना चाहिए। और इसके लिए मैकियावेली कहता है कि राजा को दो कार्य तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। एक तो जो राज्य के नागरिक हैं उनकी संपत्ति कभी नहीं हड़पनी चाहिए, दूसरा उनकी जो स्त्रियां हैं उन पर कभी गंदी नज़र नहीं रखनी चाहिए। अगर राजा ऐसा नहीं करता, इन दो कार्यों को नहीं करता है, तो उसकी जो अधिकतम जनता है वह उससे खुश रहेगी, समृद्ध रहेगी। यह राजा के लिए जो है उपयुक्त है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह आता है व्यापार और वाणिज्य का विकास। व्यापार और वाणिज्य के विकास में मैकियावेली राजा के लिए कहते हैं कि राजा को व्यापार और वाणिज्य के विकास में अपनी पर्सनल इंटरेस्ट, अपने आप स्वयं रुचि लेनी चाहिए कि किस प्रकार व्यापार का विकास हो, वाणिज्य का विकास हो। और उसके लिए मैकियावेली कहते भी है कि राजा को जो कृषि है उसको बढ़ावा देना चाहिए और व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। पर ऐसा नहीं, मैकियावेली एक तरफ ये भी कहते हैं कि बढ़ावा तो देना चाहिए, ऐसा नहीं कि राजा स्वयं ही व्यवसाय करना शुरू कर दे। राजा को स्वयं व्यवसाय नहीं करना चाहिए, राजा को व्यापार, व्यवसाय, कृषि इनको बढ़ावा देना चाहिए। अगर राजा इनको बढ़ावा नहीं देगा तो देश निर्धन हो जाएगा और यह देश के लिए एक तरीके से खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए राजा को वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैकियावेली जो बताते हैं वे बताते हैं कि मितव्ययता के साथ उदारता। मितव्ययता के साथ उदारता, तो मितव्ययता और उदारता क्या है? मितव्ययता और उदारता के बारे में मैकियावेली कहते हैं कि राजा को मितव्ययी होना चाहिए और जो राज्य का धन है उस राज्य के धन को राजा को अपने स्वयं के भोग विलास या अपनी अलग अलग इच्छाएं उनमें नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा क्या कहते हैं कि जब राजा किसी दूसरे राज्य को जीतता है और वहाँ से जो धन प्राप्त होता है, लूट का माल जो प्राप्त होता है, उस लूट के माल को भी राजा को चुपचाप जो है संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। उस धन को भी राजा को, जो सैनिक है और जो वहाँ की प्रजा है, उन सैनिक और प्रजा में उदारता के साथ जो है उसका वितरण कर देना चाहिए। तो यह राज्य के लिए ठीक होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। कला और साहित्य में रुचि। तो मैकियावेली अपने प्रिंस के लिए कहते हैं कि राजा को साहित्य और संगीत का संरक्षक होना चाहिए और राजा के अंदर यह भी गुण होना चाहिए कि जो कलाकार है उनका राजा सम्मान करे। यह राजा के अंदर गुण होने चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चापलूसों से दूर रहना। तो मैकियावेली कहते हैं कि राजा को अपने जो सलाहकार होते हैं और सलाहकार के साथ साथ जो मंत्री होते हैं, जब उनका चयन करना पड़ता है तो उसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा जो चापलूस लोग हैं उन चापलूस लोगों से राजा को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो चापलूसों की एक फौज होती है ना, यह राजा के लिए भी और उस राज्य के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है और यह कभी भी राज्य और राजा दोनों के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। इसलिए राजा को हमेशा चापलूसों से दूर रहना चाहिए और अपने सलाहकारों को का जब चयन करना हो, मंत्रियों का चयन करना हो, तो बड़ा सावधानी के साथ करना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन। मैकियावेली कहते हैं कि राजा को निपुण जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो ऐसी योग्यता होती है उनको प्रोत्साहन करना चाहिए और इनको प्रोत्साहन करने के लिए उपाधि और पद इस प्रकार जो है योग्य व्यक्तियों को, निपुण व्यक्तियों को देने चाहिए और ये भी स्वयं ही देने चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मंत्रियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से जो है उपाधि, पुरस्कार जो है राजा दे, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैकियावेली कहते हैं कि राजा को पुरस्कार, पद, उपाधि स्वयं देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि राजा जो है जनता में लोकप्रिय होगा और जनता में उसका मान सम्मान बढ़ेगा। पर जहाँ दंड देने की बात हो
तो मैकियावेली कहते हैं कि दंड राजा को स्वयं नहीं देना चाहिए। दंड के लिए राजा को अधिकारी जो है अधिकारियों के माध्यम से दंड देना चाहिए, जिससे कि अगर राजा को कहीं आवश्यकता पड़े तो सारा जो दोष है वह अधिकारियों के सिर पर मढ़ सके और स्वयं जो है पाक साफ साबित हो सके। इसलिए पुरस्कार, पद और उपाधि राजा को स्वयं देनी चाहिए और प्रजा के लिए दंड की जो व्यवस्था हो, दंड उसको अधिकारियों के माध्यम से देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शक्ति संतुलन बनाए रखना। यानी मैकियावेली कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजा को हमेशा एक शक्ति संतुलन स्थापित करते रहना चाहिए और इसके लिए जो राजा के पड़ोसी राज्य हैं उन पड़ोसी राज्यों में आपस में कभी सुलह या संधि नहीं करवाना चाहिए। उनको आपस में इस प्रकार का विवाद उत्पन्न करते रहना चाहिए जिससे कि वो लड़ते रहें और साथ ही अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपना जो है एक मित्रता करने के लिए उसको प्रलोभन और कुछ भी छल बल जो भी करे उसके माध्यम के उनके साथ उसकी मित्रता रहे। और राजा, क्योंकि मैकियावेली कहते हैं कि राजा का एकमात्र उद्देश्य देश की शक्ति में वृद्धि करना, देश के अंदर समृद्धि लाना, देश को एक रखना, देश की शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। और इसके लिए राजा जिस प्रकार के भी साधनों का उपयोग करेगा वो सारे साधन जो है न्याय संगत होंगे, वो सारे साधन सम्मानजनक होंगे। इसलिए राजा का एकमात्र उद्देश्य जो है वह राज्य को शक्तिशाली, संपन्न और सुरक्षित बनाना है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शक्ति संतुलन स्थापित राजा को करना चाहिए। ये मैकियावेली के जो है राज्य कला संबंधित विचार थे, जो महत्वपूर्ण विचार है। आज की क्लास में आप सब ने जाने, एक बार इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझना। अगर कहीं समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके तब देखना। मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।